दोस्तों, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। जब से इसके बनने की घोषणा हुई है, तब से ही सबके मन में कई सवाल हैं। ये रिजर्व कैसा होगा, कहाँ तक फैला होगा और सबसे ज़रूरी, वहाँ रह रहे लोगों का क्या होगा। तो सुनिए, इन्हीं सब सवालों को लेकर अब एक बहुत बड़ा और ज़रूरी अपडेट सामने आया है। सरकार ने इस टाइगर रिजर्व का फाइनल नक्शा जारी कर दिया है और इस नक्शे के आते ही पूरी तस्वीर साफ हो गई है। ये अपडेट उन सभी लोगों के लिए खास है जो इस इलाके में रहते हैं या इसके भविष्य से जुड़े हुए हैं। तो नया अपडेट क्या है? सबसे पहली बात, ये फाइनल हो गया है कि रिजर्व का कोर एरिया 495 वर्ग किलोमीटर का होगा, जिसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। नक्शा सामने आने का सीधा मतलब ये है कि अब ये प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि जमीन पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब जानते हैं इसका आप पर क्या असर पड़ेगा। नक्शा फाइनल होने के बाद अब ये भी तय हो गया है कि कौन से गांव घने जंगली इलाके यानी कोर एरिया में आ रहे हैं। सरकारी नियमों के मुताबिक बाघों और वन्य जीवों को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए कोर एरिया को इंसानी दखल से मुक्त किया जाता है। इसका मतलब है कि जो गांव इस कोर एरिया के अंदर हैं, उन्हें वहां से विस्थापित करने की प्रक्रिया अब शुरू की जाएगी। लेकिन घबराइए नहीं, सरकार के नियमों के हिसाब से ये विस्थापन पूरी तरह से स्वैच्छिक है, यानी वॉलंटरी। इसके लिए हर परिवार को एक मुआवजा पैकेज दिया जाता है, जिसमें 2 विकल्प होते हैं। या तो आप 15 लाख रुपए कैश ले सकते हैं, या फिर आपको सरकार द्वारा दूसरी जगह पर बसाया जाता है जहां जमीन और घर जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। हम जानते हैं कि अपनी पुश्तैनी जगह छोड़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि सरकार का प्लान क्या है। वहीं जो गांव बफर एरिया यानी कोर एरिया के आसपास के इलाके में हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। वो लोग वहीं रहेंगे, बस उन्हें जंगल से जुड़े कुछ नए नियमों का पालन करना होगा। तो इस सब का फायदा क्या है? देखिए, ये सब कुछ जो भी हो रहा है, वो इस इलाके की तस्वीर बदलने की एक बड़ी कोशिश है। जब ये टाइगर रिजर्व पूरी तरह से चालू हो जाएगा, तो यहाँ टूरिज्म आसमान छुएगा। देश विदेश से लोग बाघ देखने आएंगे, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। कोई सफारी जीप चलाएगा, कोई गाइड बनेगा, कोई होटल खोलेगा, तो किसी के घर में होमस्टे खोलेगा। इससे इलाके में नई सड़कें बनेंगी, बिजली पानी की सुविधा बेहतर होगी और इंसान जानवर का टकराव भी कम होगा। तो दोस्तों, ये फाइनल नक्शा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये धौलपुर करौली के भविष्य का एक रोड मैप है। ये एक ऐसा मोड़ है जहां चुनौतियां तो हैं, लेकिन साथ ही विकास और तरक्की के नए रास्ते भी खुल रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा।